महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू का कहना है कि सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना देश के युवाओं के लिए मजाक है। उन्होंने कहा कि केवल 4 साल के लिए युवाओं को सेना में भर्ती करना देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि यदि किसी स्थिति में युद्ध जैसे हालात हो जाते हैं तो केवल 4 साल के लिए नौकरी करने वाला जवान अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता और वह युद्ध को बीच में ही छोड़कर भाग जाएगा, जो देश की सुरक्षा के लिए घातक है। उन्होंने हरियाणा सरकार पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार दोबारा बनने पर एक भी भर्ती प्रक्रिया सुचारू रूप से नहीं हो पाई है, जबकि 3 साल से हरियाणा पुलिस की भर्ती को भी अटका रखा है। इसलिए विरोध स्वरूप 22 जून को हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSC के कार्यालय पर युवाओं के साथ जाकर ताला लगाएंगे। उसी एवज में जिस प्रकार से अग्निपथ की योजना जो आई है, ये योजना इसमें सरकार एक तरफ तो कहती है सशक्त जो हमारी सेना होगी, विश्व में नंबर 1 पे सेना होगी। मैं अगर 4 साल में एक कंप्लीट सैनिक को तैयार होने के लिए लगभग 7 से 8 साल लगते हैं, और 4 साल में कौन सा सैनिक तैयार करना चाहते हैं। जो पीछे कैजुअलिटी मैंने डेटा लिया, पहले तो 5 साल से कम जिसकी जॉब होती उसको पाकिस्तान बॉर्डर पे उधर जो है ना सियाचिन J&K के अंदर उसकी पोस्टिंग भी नहीं की जाती थी। और जो पीछे मैंने एक डेटा कलेक्ट किया है, जितने कारगिल युद्ध के अंदर जो शहीद हुए उसके अंदर ज़्यादातर संख्या उन हमारे फौजियों की थी जिनकी जो है नौकरी 5 साल से कम की थी, क्योंकि उनके अंदर अनुभव की कमी थी। उस अनुभव की कमी होने की वजह से उनकी कैजुअलिटियाँ ज़्यादा हुई। ये ऑन रिकॉर्ड डेटा है जो मैं आप सबके समक्ष तो बताना चाहता हूँ। और अब सरकार मात्र 4 साल के लिए युवाओं को सिलेक्ट करेगी। उनके अंदर कौन सा जज्बा होगा जो एक आर्मी के एक सोल्जर को, एक सच्चे सिपाही को, जो हिंदुस्तान का सपूत जो लड़ाई लड़ता है बॉर्डर पे, अपनी जान हथेली पे लड़ता है, उसको तैयार होने के लिए 7 से 8 साल मिनिमम लगते हैं। और ये 6 महीने के अंदर ऐसी कौन सी ट्रेनिंग देकर उसको तैयार करके 6 महीने के बाद में उसको पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पर लगाएंगे। दूसरी तरफ उनके ट्रेंड सैनिक होंगे, ये किस प्रकार के मुकाबला करेंगे, इनकी कैजुअलिटी होगी या ये उस युद्ध को छोड़ के भागेंगे, क्योंकि इनके 4 साल के लिए कौन अपनी जान को हथेली पर रख के वहाँ जंग लड़ने का काम करेगा। तो ये देश हित के लिए बहुत बड़ा नुकसान का संदेश है। ये हिंदुस्तान की अखंडता और सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो मैं आप सब मीडिया के साथियों के माध्यम से इस केंद्र सरकार को निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को निवेदन करना चाहता हूं, रक्षा मंत्री जी को निवेदन करना चाहता हूं, अगर इस फैसले को तुरंत प्रभाव से वापस लेते हुए इसको बंद करें। कोई नहीं चाहता आंदोलन हो, ये आंदोलन तब किए जाते हैं जब मजबूरी, वो हालात पैदा हो जाते हैं जिसके लिए आंदोलन करने पड़ते हैं। आज वही हालात है, आज पूरे प्रदेश का युवा आंदोलन करने पर मजबूर हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि उसको अपने भविष्य का कोई रास्ता नज़र नहीं आता। इस बात को लेकर हम सभी ने निर्णय लिया है कि सरकार का HSC और UPSC ये इसी प्रकार का खेल करना है, तो क्यों ना इन HSC के दफ्तर में ताला लगा दिया जाए। सरकार को सचेत और जगाने के लिए हमने एक निर्णय लिया है कि आने वाली 22 तारीख को हम पूरे युवाओं के साथ में चंडीगढ़ के अंदर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ताला लगाने का काम करेंगे।